ये जो सवाल है इसमें क्या कहा कि एक रिटेलर है ना, कोई भी रिटेलर XYZ कुछ भी नाम हो, तो वो ना किसी सामान को मतलब जब बेच रहा है तो उसका कॉस्टिंग जो आ रहा है बेचने का, मतलब जैसे ये पेन है तो ये इस पेन को हम बेचना चाह रहे हैं, तो इस पेन का जो प्राइस रखे हुए हैं वो सपोज करो कि 90,000 रखे हुए हैं। तो एक शॉपकीपर है यानी एक मैन्युफैक्चरर है जो अपने प्राइस का यानी गुड्स का दाम रखे हुए हैं कितना, 90,000 रुपये, ठीक है। और उसको इस प्राइस पर प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, एक यूपी के रिटेलर से 30%। बस इतना बात समझते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का दाम है 90,000 रुपये और उसको वो बेच रहा है, सेल कर रहा है, जिस पर उसको प्रॉफिट कमाना है कितना परसेंट का, 30% का कमाना है। सिंपल। तो अगर सिंपल भाषा में अगर हम बात करें कि अगर हम इसको कॉस्ट प्राइस मान के चले, ठीक है, इसको प्रॉफिट मान के चले, तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी यूपी के रिटेलर को सेल कर रहा है तो सेल कॉस्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो सेल कॉस्ट निकाल सकते हैं, सेल कॉस्ट ऑफ, ठीक है, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर होगा, रिटेलर तो उसको कॉस्ट प्राइस पर सेल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर हो जाएगा, ठीक है, MFP कर लो इसको। तो 90,000 का वो गुड्स है, ठीक है, इस पर इसको 30% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 100 प्लस 30%। तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 19,57, यानी 1,17,000 रुपया, ठीक है, 1,17,000 रुपया में सामान उस यूपी के रिटेलर को मैन्युफैक्चरर जो है वो बेच देगा। लेकिन ईमानदार आदमी है, क्या करेगा, वो कह रहा है कि भाई हम तुमको जो बेच रहे हैं इस सामान को 30% हम तुमसे प्रॉफिट जरूर कमा रहे हैं, लेकिन हम तुमको 10% का डिस्काउंट में दे रहे हैं। तो डिस्काउंट जो देगा है ना मैन्युफैक्चरर रिटेलर को, वो हमेशा MFP पर देगा, यानी जो प्राइस है ना, जो प्रॉफिट लेगा वो इनकम। क्योंकि देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो दाम होगा उस पर प्रॉफिट पर ही, ये दोनों जोड़कर ही तो उसको देगा ना डिस्काउंट। ऐसा तो नहीं कि इस पर डिस्काउंट दे देगा तो घाटा में चला जाएगा। तो डिस्काउंट दिया, कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो ये डिस्काउंट दे रहा है मैन्युफैक्चरर रिटेलर को 10% का, ऐसा यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिस्काउंट दे रहा है यानी इस पर, तो कितना का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट परसेंट है, डिस्काउंट बराबर तो आ जाएगा 1,17,000 का कितना, 10% बाई 10 बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, तो आ जाएगा 11,700 रुपया, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, हाँ 700 रुपया। तो 11,700 रुपया का वो डिस्काउंट दे रहा है, किस पर, इस पर, सेलिंग प्राइस पर। तो जो रिटेलर है वो कितने में परचेज करेगा, तो अब इसको बेच कितने में देगा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का, यानी गुड्स का 1,17,000 में से बेचारा ईमानदारी से 11,700 रुपया डिडक्ट कर देगा। तो उसको जो कॉस्टिंग पड़ेगा 0 0 10 में से 7 गया, 3 5 पड़ेगा ना, 0 1, यानी अगर डिस्काउंट कर देगा तो उसको प्राइस जो पड़ेगा 1,05,300 रुपया वो रिटेलर को बेच देगा, ठीक है। यानी मैन्युफैक्चरर रिटेलर को वो गुड्स जिसका कॉस्टिंग उसको 90,000 पड़ा था, 30 रुपया प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट और 10% डिस्काउंट देने के बाद उस रिटेलर को वो दे रहा है, यूपी के रिटेलर को 1,05,300 रुपया। एक तो सामान का दाम निकल गया, तो भाई ये सामान इतने रुपए का अब पड़ रहा है किसको, रिटेलर को। लेकिन इसमें एक क्लॉज और है, क्या है, जो रिटेलर है, अब जो CGST है और SGST है वो 9% ईच है, और ये पे कौन करेगा, ये तो अब मैन्युफैक्चरर पे थोड़ा ना करेगा अपनी जेबी से, वो तो रिटेलर से ही बोलेगा ना कि भाई तू हमको पे कर तो हम तुमको देंगे, ठीक है ना, करता है, ठीक है। जब हम लोग भी सामान लेते हैं तो GST तो हम ही लोग पे करते हैं, है ना, शॉपकीपर मेरे बंदा थोड़ी ना पे करेगा, तो एक्स्ट्रा दाम लेगा उसके बदले। जैसे आप वॉशिंग मशीन परचेज जब करोगे, चाहे जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे करते हो, तो उस पर आपको एक्स्ट्रा GST देना पड़ता है, याद रखिए। GST और SGST 9% ईच है, तो इसी का ना जो प्राइस रिटेलर को वो पे कर रहा है कि भाई हम इतने में सामान ले रहे हैं, तो इसी पर उसको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो CGST, ठीक है, ऑन सेल प्राइस, सेल प्राइस क्या हो जाएगा
1,05,300 रुपये का 9% के हिसाब से उसको पे करना है। 0 से 0 कैंसिल, 29 27 इसे 27 2 4 9 यानी 9,077 रुपये ये CGST पे करेगा। तो SGST भी तो उतना ही पे करेगा, 90% पे करेगा, तो इतना ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है ना। तो 9477 यानी ये GST कितना पे करेगा, 9477 जोड़ 9477 यानी 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 4 दूना 8 9, 9 दूना 18 यानी 18,954 रुपया उसको GST पे करना पड़ेगा। किसको, रिटेलर, शॉपकीपर, जो मैन्युफैक्चर होगा वो नहीं पे करेगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर, रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, ठीक है, ये तो देना ही पड़ेगा, यानी ये तो सामान का दाम है भाई, जितना का सामान लिया वो तो देना पड़ेगा। 30,000 रुपये यानी 1,05,300, उसमें जुड़ जाएगा 4 5 9 4 5 9 8 1 ऐड कर दो, 4 5 2 8 5 13 14 2 1, ठीक है, यानी 1,24,254 रुपया फाइनल प्राइस रिटेलर को पे करना पड़ेगा मैन्युफैक्चर को इस 90,000 के सामान के। यानी सामान जो हुआ, सामान का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ा वो पड़ा 90,000, लेकिन रिटेलर के पास जब ये पहुंचेगा तो 1,24,254 रुपया पड़ेगा, जिसमें 18,954 रुपया उसको GST पे करना है, 9% SGST और 9% CGST, ठीक है, और उसका कॉस्ट प्राइस जो होगा 1,17,000 रुपया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर 30% प्रॉफिट पर अगर कमाएगा तो, लेकिन उसने 10% ईमानदार आदमी 10% डिस्काउंट भी दिया। तो डिस्काउंट हमेशा याद रखना, इस वाले केस में हम लोग 8वां 9वां वाला मैथ नहीं कर रहे जिसको डिस्काउंट हमेशा चला जाता था मार्क प्राइस पर, नहीं, यहाँ सेल प्राइस पर, यानी जो सेलर जो होगा वो डिसाइड करेगा कि कितना दाम पर उनको बेचना है ताकि हमको प्रॉफिट हो सके, वो हमारा असल में MP की तरफ बिहेव करेगा। तो इस तरह से इस सवाल का एक्चुअल जो कॉस्टिंग निकलेगा 1,24,254 रुपये, ठीक है। तो इसी तरह से इस तरह के सवाल को बनाएंगे, तब तक के लिए